नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति पर। अगर देखा जाए तो आज की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा का लेकर जो समझौता हुआ है। अखबारों की हेडलाइन यह है कि विवाद सुलझ गया है और उत्तराखंड घाटे में नहीं रहा है। अब दो सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल यह पैदा होता है कि इस विवाद को हल होने में 21 साल क्यों लग गए, और दूसरा, अब क्या होगा। मैं दूसरा सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले भी इस तरह की खबरें आई है कि विवाद सुलझ गया है। आपको याद होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भी इस तरह की हेडिंगों से खबरें छपी थी कि हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिल गया है। इसीलिए यह सवाल पैदा होता है कि अब क्या होगा। और एक सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या वाकई उत्तराखंड फायदे में है, क्योंकि यह ध्यान में रखना चाहिए कि 21 साल से विवाद चल रहा है। वन विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग, आवास विकास और राजस्व जैसे 11 विभागों की संपत्तियों से जुड़ा हुआ यह मामला है। यह सीधे सीधे राजस्व का मामला भी है और अगर साफ साफ कहे तो यह हक की लड़ाई भी है, क्योंकि 21 साल कई सारे होटल, गेस्ट हाउस, नहरें, जमीनें, पानी पर जो कब्जा है वो उत्तर प्रदेश का रहा है, जिनका मालिकाना हक अब उत्तराखंड को मिलने की बात हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक में करीब 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियों के इस मसले को हल निकालने की बात कही जा रही है। यह विवाद 3 लेवल पर है, पहले समझ ले। नंबर 1, कुछ मामलों पर तुरंत फैसला हो गया है, उनको उत्तराखंड को सौंप दिया जाएगा, जैसे हरिद्वार का अलकनंदा होटल। उत्तराखंड परिवहन निगम को 250 करोड़ रुपए मिलेंगे। किच्छा में बस स्टॉप की जमीन उत्तराखंड को मिल जाएगी। बनबसा किच्छा बैराज का निर्माण यूपी कराएगा। देनदारियां आधी आधी बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे अन्य बिंदु हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ जमीनों और मकानों का सर्वे किया जाएगा, जिसके हिस्से में जितनी भी संपत्ति आएगी उसको उतनी मिल जाएगी। हरिद्वार की 5700 हेक्टेयर भूमि भी इसमें शामिल है। इसमें खास बात यह है कि 15 दिन के भीतर भीतर यह सर्वे कर लिया जाएगा, अधिकारियों को कह दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है कि टाइमलाइन बनाई गई है। इसके बाद जो तीसरी बात है वह यह है कि दोनों प्रदेशों ने कई सारे मामलों में वाद कोर्ट में दाखिल किए हुए हैं। अदालतों में मामला चल रहा है। मुख्यमंत्रियों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि सारे वाद कोर्ट से वापस ले लिए जाएंगे और उनका समाधान जल्दी कर लिया जाएगा। इसमें भी 15 दिन की टाइमलाइन तय की गई है। 21 साल से चल रहे इस मसले को पुष्कर सिंह धामी ने हल करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं। अगर समय पर सब कुछ होता है तो यह बड़ी उपलब्धि उनके खाते में जाने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं समय पर खत्म कर लिया गया इसकी इसलिए बात कर रहा हूं। अगर समय पर खत्म कर लिया गया तो मैं इसकी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये 21 साल से चला आ रहा मसला है और ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी इसको सुलझाने के लिए प्रयास नहीं किए गए हो। 2019 में जब उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मीटिंग हुई थी तो कुछ मसलों पर सहमति बनी थी, लेकिन अधिकतर मामलों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन इस बार सब मामलों पर अंतिम निर्णय लिए जाने की बात आ रही है। यह ध्यान में रखना जरूरी है। ध्यान में यह भी रखना जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को लागू किया था। इसका काम ही यह था कि परिसंपत्तियों का बंटवारा किया जा सके, लेकिन पुनर्गठन अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए जिसके चलते उत्तराखंड अपने जल संसाधन पर मालिकाना हक नहीं रखता है। यही वजह कि उत्तर प्रदेश नहरों और जलाशयों पर उत्तराखंड को मालिकाना हक नहीं दे रहा है। आप इसको इस तरह समझिए कि रामगंगा जल विद्युत परियोजना में पावर हाउस उत्तराखंड का है, लेकिन उसे चलने वाला पानी उत्तर प्रदेश का है। हरिद्वार का भीमगोड़ा बैराज, बनबसा का लोहिया हेड बैराज, कालागढ़ का रामगंगा बैराज अभी भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। उत्तर प्रदेश करीब 1000 करोड़ रुपए सालाना राजस्व ले रहा है। यह नोट करने वाली बात है। इतना ही नहीं, 11 विभागों की भूमि, भवन तथा अन्य परिसंपत्तियों पर उत्तराखंड की सीमा में उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तराखंड की ओर से लगातार यह कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट में उत्तराखंड विरोधी प्रावधान किए गए, जिसके तहत उत्तराखंड को उसकी जायज संपत्तियां भी नहीं मिल सकी। अब पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस पर अब तक का सबसे बड़ा सकारात्मक कदम उठाया है। अगर पुष्कर धामी के अभी तक के 4 माह के कार्यकाल को देखा जाए तो हर मामले पर फैसले ले रहे हैं और उनका फॉलोअप कर रहे हैं। ये गौर करने की बात है। उन्होंने जितनी घोषणाएं की है उनमें से अधिकतर पर अमल कर लाकर दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 15 दिन की टाइमलाइन तय की गई है।
अधिकारियों से कह दिया गया है। अगर चुनाव से पहले इस तरह का समझौते को अमली जामा पहना दिया जाए तो यह पुष्कर सिंह धामी की बड़ी जीत होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसको वो चुनाव में लेकर जाएंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे उत्तराखंड को बहुत बड़ा लाभ होगा, यह तो जाहिर सी बात है। धामी ने कहा है कि जब अलकनंदा होटल उत्तराखंड को सौंपा जाएगा तो वहां पर आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अगर ये आयोजन हो जाता है तो इसके बड़े मायने होंगे 2022 के इलेक्शन को देखते हुए भी। और ध्यान में ये रखना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी ने बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बताई है। अब देखना है लागू कितनी जल्दी होगा। नमस्कार।